राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्प्रेड आपके बारे में क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने किस तरह से जो है उपाय करने हैं। और अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। एक और नई खुशखबरी, अब तो आप लोगों को जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपने सब्सक्राइब किया है तो मेरे पास मालूम है कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। आप लोग कमेंट देते रहते हैं, तो जो लोग भी कमेंट्स मेरे दे रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है, नहीं पे कर सकते, तो वो मुझे मैसेज करें, ठीक है। मतलब पर्सनल में मैसेज नहीं करना, ठीक है। आप लोग अपना मूलांक लिख के यूट्यूब पे ही मैसेज जो है वहाँ पे करें, ठीक है ना। तो आपको कोई प्रेडिक्शन चाहिए, अपना मूलांक ज़रूर लिखना, क्योंकि उसी मूलांक वाली वीडियो के अंदर ही मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं हेल्प करने के लिए आपको तैयार हूँ, ठीक है। तो चॉइस करूँगी मैं किसका हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन या किसका नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये चॉइस होगा, लेकिन आप लोग मेरे को बहुत देर से जो फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैं चांस दे रही हूँ। आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हो और मैं आपको रीडिंग दूंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए संडे की क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। देखो, इतना डोमिनेशन कोई नहीं सहता, डोमिनेट नहीं करना, लेकिन नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अपने आप को ईश्वर को समर्पित ज़रूर करना है। इधर कार्ड्स दिखा रहे हैं, आप समझ जाओगे कि ईश्वर के आगे अकड़ने से कोई लाभ नहीं है, उसके आगे नतमस्तक होने में भी भलाई है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, नेगेटिव लोगों को अच्छे तरीके से डील करना है और उसके बाद थोड़े से फूल लेकर आपने जो है ईश्वर को अर्पण कर देने। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चोट चपेट या कुछ ना कुछ स्ट्रेस या कोई परेशानी, लेकिन जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें ग्रोथ भी दिखाई देती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं। एक तो शंकर भगवान को आपने जल चढ़ा देना है, और नंबर 2 आपने क्या कहते हैं उसको, हनुमान जी को आपने दिया जला देना है, और गुड़ और चने का प्रसाद हो सके तो वो आप हनुमान जी को लगा देना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई काम के लिए ऐसा है कि आपको डिले मिलेगी, यानी कि लेट होगा, लटकेगा। कोई काम करना चाहते हो या कोई काम कर रहे हो, यहाँ पे काम लटकता हुआ दिखाई देता है और काम के अंदर आपको जल्दीबाजी नहीं हो पाएगी, यानी कि अभी समय लगेगा काम को करने में। इस तरह से आपका काम जो है दिखाई देगा। उसके बाद जो भी बातें हैं पहले वाली या कुछ है ट्यूसडे वाले दिन, उनको जाने दो। और अब लेट भी हो रहा है काम तो कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस जो है काम के अंदर आएगी। आप खुद भी वेडनेसडे वाले दिन कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो, काम के अंदर प्रोग्रेस, तरक्की, और खुद भी अपना हेल्पिंग हैंड देते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन मन जो है ना वो बड़ी दुविधा में है, यानी कि 2 चीज़ों के बीच में आप फंस के रह गए हो। आपको यही समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या, ठीक है। मन आपका जो है ना परेशान हो गया है, ठीक। यहाँ पे आपने वेडनेसडे वाले दिन भी शंकर भगवान को जल अर्पण कर देना है, और कोई मेजर फैसला जो है उस दिन नहीं लेना, ठीक है। उपाय जो मैंने आपको बताए बस वो आपने कर देने हैं। इस समय में जब दिल बहुत उदास है या परेशान है या 2 चीज़ों में समझ नहीं पा रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ज़्यादा चीज़ें जो है सोचनी नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर की तरफ ध्यान रखना चाहिए, कोई मेजर फैसला नहीं करना, ठीक है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए पुरानी बातें जो हैं अब दिमाग में आएंगी, लेकिन आप इतने कंजूस बन जाओगे और इस तरह से करोगे कि जो भी लाभ आ रहा है वो सब मैं खुद अपने लिए रख लूँ। कोई इनसिक्योरिटी है आपको, या पास्ट की कोई बातों से आपको इस तरह से लगने लग गया कि मुझे पता नहीं कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। फिक्र ना करो, चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपको कोई लॉस नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो पास्ट का भी कोई आएगा वो आपका बेनिफिट ही करके जाएगा, लेकिन आप उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं होगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आप मेहनत करते हुए दिखाई देते हो। मेहनत का अर्थ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़नी, यानी कि हार्ड वर्क। नई चीज़ आप कुछ ना कुछ
करने की कोशिश करेंगे, नया काम हो सकता है, नई कोई चीज़ स्टार्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी की मदद मिलती हुई नहीं दिखाई देती, आप अपने आप ही करोगे। थोड़ी सी दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दिक्कतों से जूझ के ही आगे बढ़ना है, इस तरह से किसी के हाथ में लड्डू पेड़े नहीं आ जाते, ठीक है। यहाँ आपको दिक्कतों से थोड़ा सा जूझना है, आपको चीज़ों को समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। इधर आपको सूर्य को भी जल चढ़ाना है फ्राइडे वाले दिन, और शाम को चंद्रमा को भी आपने जल चढ़ाना है, ठीक है। थोड़ी देर सूर्य के पास बैठना, थोड़ी देर चंद्रमा के पास बैठना है, माता पिता दोनों के पास थोड़ी थोड़ी देर बैठना है। अब आप लोग मुझसे कहेंगे हमारे ये नहीं है वो नहीं है, तो मैंने बता दिया है, अगर ये नहीं है वो नहीं है, माता नहीं है पिता नहीं है, कोई भी नहीं है बीच में से, तो आप सूर्य और चंद्रमा को जो है नमस्कार कर सकते हो। तो मेल जोल से काम बनाने की कोशिश करना। अगर आपको ये पता नहीं है कि किस तरह से मेल जोल करके आगे काम बढ़ाना है तो दिक्कत हो जाएगी। भले और बुरे की पहचान अब आपको हो चुकी है, तो वही काम करिए जिसके साथ आपको सम्मान मिले, ना कि अपमान, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी ऐसा लग रहा है आप परिवार के लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हो, अपने अंदर एक नई शक्ति, चीज़ों को दोबारा नए सिरे से शुरुआत करते हुए, यानी कि फिर से कि सॉरी ये मेरे से गलती हुई, और उस चीज़ को आप वापस अच्छे से करते हुए, बड़ों के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, घर के बड़ों के लिए भी कुछ करते हुए दिखाई देते हो, जो सीनियर है उनकी भी मदद करते हुए दिखाई देते हो, स्त्री की भी मदद करते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद आप अपने लिए जो है एक नई ऊर्जा के साथ नया रास्ता बनाते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। और इसमें आपने करना क्या है, आपने ये चीज़ समझनी है कि मुझे जो है किस तरह से अपने परिवार का ख्याल रखना है और अपने कार्य को जो है मुझे किस तरह से संपूर्ण करना है, ठीक है। यहाँ पे कार्य संपूर्ण करने के लिए कोई भी कार्य हो सकता है, उसे आप अगर गलत कर चुके हैं या ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उसे दोबारा से करिए। मुझे लगता है यहाँ पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे अगर आप दोबारा से उस काम को करते हो, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बारी, ठीक है। यू आर वेरी क्या बोलूँ मैं, मतलब आप एकदम पहुँचने ही वाले हो, यू आर वेरी क्लोज, ठीक है, बहुत पास हो, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, सोच लो बिजनेस है, काम है, कुछ है, वहाँ पे पहुँचने ही वाले हो। लेकिन मैं एक चीज़ चाहती हूँ, आप काम के साथ साथ अपने आप को ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड करो, क्योंकि गुरु मंत्र यही कह रहा है आपके लिए कि आप ईश्वर की तरफ भी ध्यान दो, ठीक है। किसकी आराधना करनी चाहिए आपको? कृष्ण भगवान की। उनका ध्यान करो कि किस तरह से उन्होंने अपने बुद्धि और अपने चातुर्य का प्रदर्शन पूरा जीवन किया, उन्होंने अपनी बुद्धि से ही कितनी मुश्किल चीज़ों को सॉल्व किया। तो यहाँ पर बुद्ध के रिलेटेड उपाय करो, और उसके बाद बुद्ध के रिलेटेड उपाय मतलब कबूतरों को दाना दो, बहन बेटियों का मान सम्मान करो, और छोटी कन्याओं को कुछ खाने के लिए आप दो, ठीक है। यहाँ अगर आप इस तरह के करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरफ ध्यान देना है। माइंड जो है बिल्कुल ईश्वर की तरफ चला जाए, वो भटकाव की तरफ है आपका दिमाग, अगर वहाँ से रुकेगा तो आप अपने गोल की तरफ जो है पहुँच पाओगे, यानी कि जो अचीव करना चाहते हो वो कर लोगे। तो थोड़ा सा शांत रहना और अपने जो गंतव्य है उसकी तरफ एकदम अपना टारगेट बना के उस तरफ देखना, चलना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब इस विषय को यही करती हूँ मैं समाप्त। रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।